लव बियॉन्ड द लाइफ, भाग 12। मोहब्बत जो दिल में जिंदा है। अचिंत एक घने जंगल में था। चारों तरफ घंघोर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। उस जंगल की कांटोदार रास्ते पर नंगे पैर अचिंत बदहवास सा दौड़ता जा रहा था, बिना किसी मकसद के। तभी अचानक दूर एक रोशनी की तेज लकीर दिखाई दी। अरे, वहां कौन है? वहां रोशनी किसने की? अचिंत ने रुक कर देखा। तभी ऐसा लगा किसी ने उसको जोर से पुकारा हो। अचिंत, अचिंत, यहाँ आओ ना, जल्दी। ये आवाज, ये तो पीहू की आवाज है। उसकी आवाज, मगर वो कैसे आ सकती है? वो तो मर चुकी है। अचिंत ने लंगड़ाते हुए लड़खड़ाते हुए उसी ओर चलना शुरू कर दिया था। थोड़ी दूरी पर उसने देखा एक नदी बह रही है और चारों ओर खुशबू सी बिखरी हुई है। जैसे ही अचिंत ने उस जगह कदम रखा, उसके पैरों के नीचे फूलों का कालीन बिछता चला गया था। बदन पर अब कोई निशान नहीं था और ना ही कोई दुखन जैसा लग रहा था। जिस चैन के लिए अचिंत बरसों से भटक रहा था, वो उसको जैसे मिल चुका हो। आवाज अभी भी लगातार आ रही थी। आखिर अचिंत की तलाश खत्म हुई और दूर उसे एक पत्थर पर पीहू बैठी दिखी। उसने अपने पैरों को नदी में डुबो रखा था। उसके चारों तरफ एक अजीब सी चांदनी बिखरी हुई थी। सफेद सूट पहने, अपने खुले हुए बालों की उड़ती काली चमकीली जुल्फों को वो अपनी उंगलियों से हटाती और फिर नदी के पानी को हाथ में लेकर हवा में उछाल देती। वो बूंदें आसमान की तरफ चमकती हुई जाती और वहीं कहीं खो जाती थी। अचिंत अपने कदमों को उस तरफ बहुत तेजी से ले गया। पीहू, पीहू, मैं आ रहा हूं, पीहू। अचिंत बेतहाशा चीख रहा था। पीहू ने अचिंत की आवाज सुनी और खुलकर मुस्कुरा दी। अरे अचिंत, ओ पागल, धीमे धीमे आ, वरना गिर जाएगा, डफर। अचिंत उस तक पहुंच चुका था। दम फूल रहा था उसका। पीहू, पीहू, तुम ठीक हो, मैं जानता था, पर ये कौन सी जगह है और तुम यहाँ कैसे? पीहू ने नजरें उठाई और अचिंत को देखा। मोटे होते जा रहे हो तुम, पेट निकल रहा है तुम्हारा, पूरे लाला हो चुके हो। आओ मेरे पास, आराम से बैठो यहाँ। हाथ अचिंत की तरफ बढ़ा दिया था पीहू ने। अचिंत ने लपक कर वो हाथ पकड़ लिया। अब ये हाथ थामा है तेरा, अब कभी नहीं छोड़ूंगा। तू चल मेरे साथ, सब तुझे बहुत याद करते हैं, खास करके मम्मी, वो बहुत प्यार करती हैं तुझसे। अब सब ठीक हो चुका है, पापा भी कितना खुश होंगे तुझे देखकर। चल उठ अब, पता नहीं इस जगह तू किस तरह पहुंच गई है। पागल, ये मेरा घर है, यहीं तो रहती हूँ मैं। और बड़ी मम्मी से बोलना अपना अभी भी बहुत ध्यान रखें, वो काफी कमजोर होती जा रही हैं। बड़े पापा तो सफेद दाढ़ी में और स्मार्ट लगने लगे हैं। कुहू से और सबको बोलना पीहू सबसे बहुत प्यार करती है। ये बोलते समय पीहू के चेहरे पर बहुत शांति थी। और मेरा क्या पीहू, तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा? छोड़कर चली गई तुम मुझे। मेरा प्यार, उसकी कोई कद्र नहीं ना तुम्हारी नजरों में? अचिंत ने कंधों से पकड़कर पीहू का चेहरा अपनी तरफ कर लिया। हथेलियों में उसका चेहरा भर लिया। आंखों में प्यार के मोती झिलमिला उठे थे। पीहू यूं ही देखती रही, फिर अपने होठ अचिंत के माथे पर रख दिए। मेरा प्यार मेरे दिल में आज भी जिंदा है अचिंत। वो दिल आज भी सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी।
बल्कि किसी की भी कोई गलती नहीं थी। यही होना था, ऐसा ही लिखा था। पर इंसान मर सकता है, प्यार तो अमर है। जिस दिल की हर धड़कन पर तुम्हारी मोहर हो, जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़क रहा हो, उसके प्यार पर कभी शक ना करना अचिंत। अच्छा चलो अब जाओ, कल सुबह स्टोर नहीं जाना है क्या? देर से उठोगे तो पता नहीं क्या खो दो। चलो अब वापस जाओ। पीहू, मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा। अचिंत ने पीहू का हाथ कस कर पकड़ने की कोशिश की, पर वो अचिंत की पकड़ से आजाद हो चुका था। अचानक ही उस माहौल में ठंड सी बढ़ने लगी थी। चारों तरफ धुंध सी छाने लगी। पीहू कहीं नहीं दिख रही थी, सिर्फ उसके गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। प्यार कभी मरता नहीं, हम तुम मरते हैं। पीहू, पीहू, मत जाओ पीहू, वापस आ जाओ प्लीज पीहू। अचिंत अब बुरी तरह से कांप रहा था। अचिंत, अचिंत, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अंजू और अमित दोनों उसके कमरे में आ गए थे। अचिंत चीख कर उठ बैठा। बाहर अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से माहौल में ठंड बढ़ गई थी। वैसे भी ठंड के दिन ही करीब थे। अचिंत को कांपते देखकर अंजू घबरा उठी थी। क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा क्या? अमित ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पापा, पीहू थी, वो आई थी मेरे पास, वो कहाँ गई? अंजू ने अमित को देखा। बेटा उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। पीहू हमारा हिस्सा है, वो कहाँ जा सकती है? बस अब वो हमें कभी नहीं मिलेगी। पर चलो उठो, नहाकर बाहर आ जाओ। स्टोर पर आज सोहा साहा के लेडीज कलेक्शन की लॉन्चिंग है, बहुत काम है। तुम जरा जल्दी चले जाना। मैं जरा मेयर साहब के घर जा रहा हूँ, उनकी मिसेस को उद्घाटन करना है, तो जितनी जल्दी लॉन्च हो जाएगा तो सेल स्टार्ट हो जाएगी। अचिंत अब तक होश में आ चुका था। ठीक है पापा, मैं तैयार होकर निकलता हूँ। आप जाइए और थोड़ा जल्दी आइएगा। त्योहारों और शादियों का सीजन करीब ही है, तो हम इस लॉन्च को डीले नहीं कर सकते। ठीक कह रहे हो तुम बेटा, पहले कुछ खा लो दोनों लोग। मैं बिना कुछ खाए नहीं जाने दूंगी किसी को भी इस घर से। अचिंत, तुम पराठे खाओगे ना? अंजू उठते हुए बोली। हाँ, अचिंत ने जवाब दिया, पर तभी उसे कुछ याद हो आया। वो धुंधली सी आवाज, मोटे हो गए हो तुम, पेट निकल आया है तुम्हारा। मॉम सुनिए, वो आप एक काम करिए, मेरे लिए अंडे और केलॉग्स बस यही कर दिया करें अब से, वो मेरे जिम ट्रेनर ने कहा। अंजू और अमित उसको देखने लगे जैसे वो कोई भूत हो। क्या हुआ? वो मैं जरा मोटा हो रहा हूं ना, इसलिए रोज जाऊंगा कल से। मेरा मतलब है सुबह जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, पहले की तरह अपना ख्याल रखा करो बेटा। चलो तुम आओ, मैं रेडी करती हूँ। आप भी अपना ख्याल रखिए, काफी कमजोर होती जा रही हैं आप। अचिंत ने अंजू को देखा, जो वाकई काफी वीक हो चुकी थी। वो रुकी और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है मैं रख लूंगी। स्टोर में काफी गहमा गहमी थी आज। हर तरफ स्टाफ का शोर और भीड़ थी। पूरी सेटिंग करवा के अचिंत अपने मेन कैबिन में बैठकर कैमरा पर सब मॉनिटर कर रहा था। अभी लॉन्च हुई नहीं थी तो सेल नहीं हो रही थी, पर भीड़ बढ़नी शुरू हो चुकी थी। अचिंत ने मॉनिटर पर ये देखा और सिर को आराम चेयर पर टिकाकर आंखों को बंद किया। कानों में ईयरफोन लगे थे। नीचे चल रही स्टाफ की बातें कानों में पड़ जरूर रही थी, पर सिर बहुत दुख रहा था अचिंत का। कल से अब तक ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं पागलपन की हद तक जिसे चाहता हूँ, वो क्यों मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही है? कल जो मुझे दिखी वो कौन थी?
उफ, मेरा सर दर्द से फट ना जाए कहीं। तभी अचानक ही कुछ शोर सा मचने लगा। लग रहा था कोई स्टाफ के साथ झगड़ सा रहा हो। अचिंत ने आंखें खोली और कैमरे पर नजर डाली तो ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो किसी ने। मिलते हैं अगले भाग में।